हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएस पेपर सॉल्यूशन की। तो 2 फरवरी 2025 को आपका जो ये पेपर लगा था प्री एग्ज़ाम आरएस का, तो इसके जो 150 क्वेश्चन थे यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो उनको सभी को यहाँ पर जो है आंसर की मिलान कर लीजिएगा, किसका कितना क्या स्कोर हुआ है। तो ये जो आंसर की है ये गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि आरपीएससी की तरफ से जारी की गई है। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है आंसर बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता या कोलकाता दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा पहला चेन्नई कोलकाता, फिर उसके बाद है कोलकाता दिल्ली, फिर उसके बाद है दिल्ली मुंबई और फिर उसके बाद है मुंबई चेन्नई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका ए, बी और सी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो वो हो जाएगा जालोर, जयपुर, कोटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखो, ये केगा नामक है, तमिलनाडु में यह नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो किस मृदा की प्रधानता है, वहाँ पर है अल्फी सोल्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38.98। अगला क्वेश्चन है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, बोरानाड़ा, जोधपुर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खंडीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो वो आप सभी को पता होगा, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इसमें देखो, उदयपुर जो है आपके सोम और जाखम में आ जाएगा। बूंदी जो है आपके कुराल, ठीक। भरतपुर की बात करें तो गंभीरी और पार्वती, और अलवर में है साबी और रूपारेल। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, अर्जुनपुरा और पिपरादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कपूरड़ी, मेड़ता और कसनऊ, ठीक, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो है सोरसन बूंदी, ये सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन के हिसाब से तीसरा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है। तो किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है, वो है गोडवार, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उनका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा समाजवादी दल, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है। तो भारत के नागरिकों को अनुदत्त है वो कौन सा है, 15, 16, 19 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
1976, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है, ठीक है ना, यही ना, हाँ बिल्कुल यही है 18वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लो, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण है उसमें आ जाएगा 39वां संशोधन, और मिनरवा मिल बनाम भारत संघ है 42वां संशोधन। इसके बाद अगर हम बात करें किहोत हालोगहान बनाम जशीलू, तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां, और बचा कुचा जो है 32वां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत कथन यहाँ पर जो है गलत है, तो गलत वाला जो ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर, ठीक है ना। फोर्थ नंबर यहाँ पर गलत है, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, ये वाला जो है ऑप्शन इसमें गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। अगला क्वेश्चन है 20वां भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानिए। सही कथन आपको पहचानना है तो इसमें हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो वो हो जाएगा, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। सॉरी, इसका जो है ये ऑप्शन गलत है, बाकी और जो भी ऑप्शन है वो सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। चलो 22वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। तो कौन सा इसका आंसर होने वाला है, देखो सॉरी तो वो हो जाएगा जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। 22 का जो आंसर होगा ना आपका वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो सही उत्तर को यहाँ पर आपको चयन करना है, तो केवल जो है 145 जो है सीटों पर विजय की प्राप्त की थी कांग्रेस ने, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर 24 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। तो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी, संतानम समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। तो कौन से मुख्यमंत्री थे, वो थे भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी। तो केवल 2 महिलाएं थी, कितनी, ओनली 2। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो कथन बताना है आपको, तो जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी सारे कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है। तो आप सभी को पता होगा कौन बनता है, जिला प्रमुख। कौन, जिला प्रमुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1982 में हुई थी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। तो किसने, यहाँ पर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही ने। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 320(3). चलिए अगले क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस दिनांक को परमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20/4/2024 को। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त के कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपी की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? कौन सा विषय यहाँ पर उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी होती है? अमानत राशि यहाँ पर जो है 30,000 के आसपास होती है। कितनी? 30,000। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है यहाँ पर जो है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की थी? तो वो थे न्यायमूर्ति NK जैन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित और स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2020 और 21। GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह दोहरे कार्यारोपण का रोकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? यह बड़े निवेश प्रभावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन वन स्टॉप शॉप सुविधा, ये वाला जो है यहाँ पर जो है गलत है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल यही सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है ना। तो 43 में देखो, एक सेकेंड, 43 में देखो पोषक अनाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य आएगा। कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा। मूंगफली की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है गुजरात आएगा। और सोयाबीन की अगर हम बात करें, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आने वाला है, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। इसका आंसर देखो, एक सेकेंड, 44 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका A और C दोनों सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। विश्व कोतवाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, भारत का स्थान यहाँ पर 140 से अधिक देशों में 126 था। क्या ये बात सही है? 126 था। देखो इसका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल B वाला जो है इसका सही हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। किससे किया जाता है? कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है?
तो कौन सा संबंधित नहीं है, यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है, FRBM एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। राजस्थान के राजकोष के गांठे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए पहला जो सही है और तीसरा जो है सही है, यानी कि ए और सी दोनों सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है ये बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा तो है ही नहीं, तीन ही ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। तो ए, बी और सी जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम आपसे पूछा है। तो सही क्रम यहाँ पर होगा निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। ठीक है ना। 50 का जो है 50 नंबर क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, तो वह है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सुधार सलाहकार परिषद CMRETSE के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो वो है RITI, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है। तो कौन सा पार्क है यहाँ पर जो है एग्रो फूड पार्क उदयपुर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं किया गया है, बाकी सब कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने एम्स एंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च, क्योंकि मार्च के महीने में आप सभी को पता है कि कार्यकाल खत्म हो जाता है, 31 मार्च 2029 तक 29 तक सॉरी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है। ठीक है ना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखो, नाडोल का हो जाएगा पाली, धर्मपुरा का हो जाएगा बाड़मेर, उमरिया का यहाँ पर हो जाएगा क्या सेकंड झालावाड़, माल की सूद का जो है उदयपुर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 55 का। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो पूछा है। तो देखो, पहला कथन पढ़ो, बिल्कुल सही है, और तीसरा कथन भी पढ़ सकते हो, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन सा पात्र है। तो कौन सा पात्र है, वे परिवार जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। देखो, स्टेट वेंडर्स का सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। तो प्रोटीन। निम्नलिखित में से दाब की इकाई क्या है, निम्नलिखित में से दाब की इकाई क्या है। तो बार भी है, पास्कल भी है, टोर भी है, ATM भी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज जो है उसका काम करना। तो तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो वो है नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो क्या नाम है उसका, VSHORADS, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, यानी कि ये लक्ष्य को ट्रैक नहीं कर पाता। पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चौथी पीढ़ी, अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शैवाल से। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो AI नया आया है, आप सभी को पता होगा, के संदर्भ में सही कथनों की पहचान आपको
करनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक एआई का एक उपसमूह है, बिल्कुल सही है। मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती है, ये भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वाशियोकोर जो कुपोषण का एक प्रकार है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में मधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो वो है एलिटेम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल या उत्तकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो सूक्ष्म खनिज कौन सा है? आयोडीन। फिर इसके बाद है विशिष्ट रोगवाहक जनित रोगाणुओं के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु, ये इसका गलत समुच्चय है, करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND IQI 101 और 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। तो वायु गुणवत्ता श्रेणी है मध्यम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको छांटना है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, अल नेनो और ला नेनो एक प्रकार है जलावत है, ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है ICMR CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? कपास से। फिर अगला क्वेश्चन है IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है? तो जीवन का बैरोमीटर यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन आपको करना है। तो इसमें देखो 18 जिले और 8 वन्य जीव यहाँ पर सम्मिलित है, ये गलत कथन है, ठीक है, इसी को सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 76 कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको वही मिलान वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बस्सी अनार आ जाएगा, बस्सी का। सगरा बोझका का खजूर हो जाएगा, देवड़ावास का जो है अमरूद हो जाएगा, और खेमरी का जो है क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? तो करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? SDG 15। फिर अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? तो यहाँ पर आपसे नस्ल पूछा है, तो गिर नस्ल है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन है जिसमें से आपको सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखो 79 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं क्या होगा। इसका होगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? तो आप सभी ने आंधी नामक गांव के बारे में सुना हो, तो आंधी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है ना, इसका आंसर आपसे पूछा गया है। तो केवल जो पहला है ना वही इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पहला यहाँ पर अनुसरण कर रहा है, बाकी कोई नहीं। तीसरा आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2 कथन दिए गए हैं, आपसे वापस से वही चीज़ पूछी गई है ना, वापस से वही चीज़ पूछी गई है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल तर्क स्पष्ट मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है, इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, प्रत्येक त्रिभुज के एक भुजावर्त का व्यास है, इसे समकोण त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी है। तो 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रखा है, तो 24 आ जाएगा। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या है? निम्न श्रेणी का अगला पद यहाँ पर जो है देखो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 252। एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को क्रोपेट लिखा हुआ है, प्लेन को इलिप लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द दिया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हुआ ADEGIORS, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वापस से वही कथन और क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इसका आंसर क्या होने वाला है? ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ 87 पर। देखो बिंदु ऐसे श्रीमान एक से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है,
20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा 87 नंबर। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 20√5 मीटर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, जिसमें आप लोगों को कुछ रेखा चित्र दिया गया है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो शिक्षक, माँ और चिकित्सक यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 89, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती है? तो 89 में दूसरा हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का, जिसमें परिवार के सदस्य हैं 6, उनके बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा ईसी की पोत्री है। फिर एक और क्वेश्चन आता है मैथ का, जिसमें गृहिणी है जो 1000 मिली दूध के बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 720 मिलीलीटर। 92 नंबर क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा 20 रुपये। क्वेश्चन आप पढ़ ही लेंगे, आपके पास खुद के पास पेपर होगा ही सही। अगला क्वेश्चन है 93, मैथ का ही क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा 648, फोर्थ ऑप्शन। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 इकाई। अगला 95 नंबर क्वेश्चन, जिसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएंगे इसमें त्रिभुज। फिर है 96, यानी कि 100 प्रेक्षणों के माध्यम की 49 गणना की गई है। बाद में पता चलता है कि 40, 20, 50 के लिए प्रेक्षण वास्तव में क्रमशः 60, 70, 80 थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। इस टाइप से 97 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 69760, पहला ऑप्शन। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको कैसे निकालनी है, क्या करना है? उसका आंसर है 5/12, तीसरा ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए 99 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रतिबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 311, जयपुर 311। एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा क्या 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है चावल, गेहूँ और ज्वार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन देखो 101 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को फटाफट आंसर बता देता हूं, क्योंकि आपके पास जो है पेपर तो खुद के पास हो गई, तो मिलान कर लेना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, खीवसर विधानसभा में क्षेत्र में जारी हुई, ऐसा कुछ। 102 नंबर क्वेश्चन देखो, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन यहाँ पर आपको चुनना है। तो ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बात गलत है, सॉरी ये बात सही है ना, सही पूछा है, सही है। अगला क्वेश्चन 103, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, राजस्थान MSME नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो यहाँ पर देखो 31 मार्च 2029 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यामुडू ओरिसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो है उरुग्वे के। अगला क्वेश्चन 106, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नाइजीरिया में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर होगा हांगकांग। फिर देखो दिव्यांगजन सशक्तिकरण, यानी कि आपको कॉलम फर्स्ट कॉलम से सेकंड यहाँ पर मिलान करने हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 108 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो अनन्या विजेश जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। प्रतीक खंडेलवाल यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। प्रियंका जो है दीपक दबड़े जो है पहला हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? तो यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 11। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आओ, भारतीय सेना और कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पुणे में। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सुविधा 2.0 जो हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेड मोबाइल ऐप प्रारंभ किया, तो इसका आंसर होगा भारतीय चुनाव आयोग ने। अगला है 113, हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चैनक्यो वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो केवल पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अतुश्री मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह-अध्यक्षता करी, तो कौन थे, अजय सेठ। तीसरा ऑप्शन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा, तो कौन सा राज्य करेगा, बिहार। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक यहाँ पर जीते थे, तो 4 पदक जीते थे। तीसरा ऑप्शन, 38वें नेशनल गेम 2025 के लिए निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। तो जो पहला है वो सही है, बाकी दूसरा यहाँ पर गलत है, तो केवल ए सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे, तो यहाँ पर देखो 16 तो स्वर्ण जीते थे और 7 कांस्य जीते थे। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुल्ला किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है शतरंज से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नलियासर। मारवाड़ के रावचुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो देखो, रावचुंडा को मंडोर दहेज में मिला था, ये बात सही है, और यह गद्दी पर यह गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव जयसी रो छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसी ने निम्न में से किसे परास्त किया था, तो यहाँ पर कामरान को जो है परास्त किया था। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था और कौन शामिल था, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो मीणा जी और यहाँ पर त्रिपाठी जी, यानी कि बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या है, विचार करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल बी वाला जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1945 का एस.एम. सुधालकर प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस देशी रियासत से संबंधित है, तो वो है जोधपुर रियासत से। वाल्टर करथ राजपूती हितकारिणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन आपको दिखा होगा, ये असत्य बताया है। 127 नंबर क्वेश्चन देखो, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता या देवी का है, तो शिव भगवान का मंदिर था। अगला क्वेश्चन है 128, लोक वाद्यंत्र चौतारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको जो है सही कथन बताना है, ठीक है ना। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखो खुमान रासो, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन 130 में देखो, यहाँ पर आपको सूची पर सूची सेकंड में मिलान करना है। तो ये देखो किशनगढ़ जो है वो आपके आ जाएगा निहाल चंद, सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन देखो। बीकानेर जो है अली रजा, मेवाड़ जो है आपके साहिबुद्दीन, मारवाड़ जो है शिवदास, तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 132, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है, तो कसुमल होता है लाल रंग। 133 देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और सही विकल्प आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित होते हैं? तो वो होता है पहेलियों के लिए। अब देखो, कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो वो की थी सर्वलोकेश्वर। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखो, पहला जो है बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी? तो यहाँ पर देखो, दिव्य वदान करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डी देखो, आर्य मंजू मूल कल्प, ए और डी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आजीवक। अगला क्वेश्चन क्या है? आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर विचार कीजिएगा आप लोग। पहला, नियतिवाद में विश्वास, जो कि बिल्कुल सही है, और तीसरा यहाँ पर देखो, कठोर तपस्या में विश्वास, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना सब कुछ क्लियर है? चलो 139 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह द्वारा कराया गया था? तो एक तो था सासाराम का मकबरा और एक था किला है कुसुम मंची। ए और बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखो, सद्गुण भक्ति से निर्गुण भक्ति, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही। भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से समृद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता की चित्र की जो है रचना की थी? तो आप सभी को पता होगा, अमिंदर नाथ यहाँ पर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 142 है, कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लिनाचार्य ने भाव चिंता रत्न और वीर सेवा मृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? यह आप लोगों को बताना है, कन्नड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो किसको किया था? लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ठीक है ना। 1952 में इन्हों का ही था। चलिए अगला 144 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 144 में देखो, गोबी जो है एशिया का है, सभी को पता है गोबी मरुस्थल एशिया का है। फिर उसके बाद देखो, पेटागोनिया जो है दक्षिण अमेरिका है, विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया, और कोलाहारी दक्षिण अफ्रीका। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 146, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885-1905 ईस्वी संबंधित निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम सबसे पहले आता है काकरोम, सी हो जाएगा। फिर आता है लद्दाख, फिर आ जाएगा लद्दाख, फिर आपका आ जाएगा जाकर, फिर आ जाएगा बी, CADB, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? ये वाला, फोर्थ वाला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन 149, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान आप लोगों को करना है। तो देखो इसमें क्या आंसर आएगा। इसका आंसर है राप्ती। जो राप्ती नदी है वो सहायक नदी है राप्ती, वो है घाघरा नदी की। फिर तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की, हिरनी जो है नर्मदा की, और पूर्णा जो है गोदावरी की, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और RS का जो प्री एग्जाम था 2 फरवरी 2025 का, उसका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के किन वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो यह है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये आप लोगों के 8th क्लास का जो है 8th क्लास का चौथा या पांचवा चैप्टर है वनों वाला, उसका क्वेश्चन है। एज इट इज NCERT में से उठाया हुआ बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आप लोग भी NCERT फॉलो करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग NCERT विज्ञान विषय की सारी बुक्स पढ़ सकते हैं आराम से, शानदार तरीके से। तो ये था आंसर की से संबंधित वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मिलान कर ही लिया होगा। तो आप लोगों के ये बाद में भी काम आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तब भी काम आएगा। और अभी आप लोग मिलान कर सकते हैं।
जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उन्हें मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं उन्हें भी तैयारी तो करनी चाहिए, अगली बार फिर से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।